हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ NC12 is equals to NC8 then find NC17 and 20CCN। तो यहाँ पर देखो, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन NC17 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज formula of NCR. This is equals to n factorial upon n minus r factorial into r factorial. अब आपको given है NC12, so NC12 is equals to NC8. This will be n factorial upon n minus 12 factorial into 12 factorial is equals to n factorial upon n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर इसको हम देखें तो कुछ टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 12 फैक्टोरियल एज इट इज, और 12 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 12 into 11 into 10 into 9 into 8 factorial is equals to 1 upon, यहाँ पर आएगा आपके पास n minus 8, n minus 9, n minus 10, n minus 11, n minus 12 फैक्टोरियल, बिकॉज n minus 8 फैक्टोरियल है तो इसको ये लिख सकते हैं into 8 फैक्टोरियल। अगेन यहाँ पे आपकी कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल से आपका 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आ गया आपके पास n माइनस 11, n माइनस 10, n माइनस 9, n माइनस 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू आई आपके पास 12 multiplied by 11 multiplied by 10 multiplied by 9, and next 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम बता सकते हैं कि n माइनस 11 है, n माइनस 10 है और n माइनस 9, ये सब इसके इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं n माइनस 11 इज इक्वल्स टू 12 बोल सकते हैं। यहाँ से पहले इसे अरेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास n माइनस 8, देन n माइनस 9, n माइनस 10, बिकॉज डिक्रीजिंग में जाता है, n माइनस 11 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 11 इंटू 10, बिकॉज देखिए n फैक्टोरियल आपका n, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 12 और n माइनस 9 इज इक्वल्स टू 11। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 20, एंड यहाँ से भी n की वैल्यू आ गई आपके पास 20। अब देखिए, यहाँ से भी 20, यहाँ से भी 20, किसी को भी कंपेयर करेंगे तो n 20 आएगा। अब हमें चाहिए था NC17, तो यहाँ पर आपको चाहिए NC17 और एक चाहिए आपके पास 22CN। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे n की, तो NC17 इज इक्वल्स टू 20C17, तो ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 17 विल बी 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपके पास 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होगा आपके पास 6, बिकॉज 3 2 6। अब यहाँ से 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ पर आ गया आपके पास 3, 6 3 18, तो 20C17 विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 20 इंटू 19 इंटू 3, तो दिस विल बी 1140। तो एक रिक्वायर्ड आंसर आपका ये हो गया। एंड नेक्स्ट हमें चाहिए सेकेंड पार्ट, पार्ट 2 इज 22C20, so this will be equals to, ये हो गया आपके पास 22 फैक्टोरियल, देन 22 माइनस 20 दैट विल बी
2 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 20 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 फैक्टोरियल आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया आपके पास 11, तो 22 C20 विल बी इक्वल्स टू 11 इंटू 21 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 231. So for this question, this is our second required answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.